मैंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा। उसमें क्या होगा कि मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और मैं आपको जो रिसर्च करनी होगी ना बाइकों के रिलेटेड, वो आपको सिर्फ यहीं पे एक कुछ मिनट की वीडियो देख के आप पूरा पता लगा पाओगे कि क्या क्या बाइकें इस टाइम पे बढ़िया चल रही हैं। वैसे हम सीरीज वाइज चलेंगे इसका भी। जैसे आज हम बात करेंगे कि 100 सीसी बाइक में बेस्ट बाइक कौन सी है और उनमें क्या क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी लेनी चाहिए आपके बजट के हिसाब से। तो और इससे ये होगा कि हम ना इसकी एक प्रॉपर सीरीज निकाल पाएंगे। मैं भी कुछ नया सीख पाऊंगा कि किस सेगमेंट में कौन सी बाइक सबसे बढ़िया चल रही है। फिर मान लो जिस दिन हमारी बाइक की सीरीज पूरी हो जाएगी उस दिन हम फिर गाड़ियों की तरफ अपना रुख कर लेंगे। और आप ये मत समझना कि यही रेगुलर हमारा चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में व्लॉग्स और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज आपके लिए अलग भी आती रहेगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। आज हम बात कर रहे हैं 100 सीसी सेगमेंट बाइक की कि उसमें आप कौन सी प्रेफर कर सकते हो, किस किस में क्या बेनिफिट मिलता है और आपको कौन सी लेनी चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। हम 100 सीसी की बात करें ना तो कुछ 4 बाइक मैंने रिसर्च करके निकाली है, जिसमें से है सबसे पहले नंबर पे एचएफ डीलक्स, दूसरे नंबर पे होंडा शाइन, तीसरे नंबर पे बजाज प्लेटिना और चौथे नंबर पर हीरो स्प्लेंडर प्लस। अब इन चारों बाइकों में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। जैसे हम बात करेंगे एचएफ डीलक्स की, उसमें 97.2 सीसी का इंजन आता है जो कि हमें 7.9 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करती है और 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क उसके अंदर 4 गियर में आती है। इसमें सारी चीज एकदम ठीक तरीके से सेट हो रखी है और इसकी माइलेज 70 किलोमीटर पर लीटर की हमारी कंपनी क्लेम करती है। अब दूसरी बाइक की हम बात करें तो वो है हमारी होंडा शाइन, जो कि उसका इंजन है 98.8 सीसी का इंजन है, 7.2 बीएचपी का उसके अंदर पावर आती है जो कि एचएफ डीलक्स से बहुत कम है, मतलब 0.7 कम है। और उसमें 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है और जिसकी माइलेज है 55 किलोमीटर पर लीटर। सबसे कम एवरेज इसी बाइक की है इन 4 बाइकों के अंदर, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे जो हमारी एवरेज आती है वो एचएफ डीलक्स की आती है जो 70 किलोमीटर पर चलती है। अब तीसरी बाइक की हम बात करें जो कि हीरो स्प्लेंडर प्लस है, उसके अंदर 97.2 सीसी का इंजन आता है, 7.9 बीएचपी की उसके अंदर पावर आती है और 8.05 न्यूटन मीटर का उसके अंदर टॉर्क आता है। इसके माइलेज है ना वो इन दोनों बाइकों से ज्यादा है, 80 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज है। और ये बात का भी ध्यान रखना कि जो हमारी होंडा शाइन है उससे कम सीसी का इसका इंजन है बट उससे ज्यादा इसकी बीएचपी है। तो इस चीज में भी आप डिफरेंस समझना कि अगर आप इन तीनों बाइकों में कंफ्यूज हो रहे तो आप हीरो स्प्लेंडर प्लस पे जा सकते हो, क्योंकि एचएफ डीलक्स में हमारा जो सीसी इंजन है वो कम आता है और उसकी बीएचपी और इसकी बीएचपी सेम है, बट एचएफ डीलक्स की एवरेज कम है स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले। और होंडा शाइन तो आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि 7.2 बीएचपी, उसमें बीएचपी भी कम है और उसकी माइलेज भी कम ही है। अब बात करते हैं बजाज प्लेटिना, जो इस पूरे सेगमेंट की विनर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 102 सीसी का इंजन आता है और 7.7 बीएचपी पावर निकाल के देता है। जो एचएफ डीलक्स है और स्प्लेंडर प्लस है उससे सिर्फ 0.2 बीएचपी कम इसमें पावर है। और जब न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें ना, सबसे ज्यादा टॉर्क इसी बाइक के अंदर है, इसके अंदर आता है 8.30 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो सबसे ज्यादा टॉर्क है। और इसकी माइलेज भी सबसे ज्यादा है, इसमें 90 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है। ये 90 किलोमीटर पर लीटर में ये बाइक चलती है। मेरे दोस्तों के पास ये बाइक हुआ करती थी, एक टाइम पर बाइक उनको चलाते रहते थे, बहुत प्यारी एवरेज देती थी जब ये नई थी। हर व्हीकल या हर इंसान की जब एज हो जाती है तो उनकी माइलेज अपने आप ही गिर जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको 100 सीसी तक की कोई सी बाइक लेनी है और आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक आप मेंटेन कर सकते हो तो आप बजाज प्लेटिना के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि इसका इंजन भी थोड़ा बड़ा है। इसमें बीएचपी के मुकाबले थोड़ी सी पावर कम मिलती है डीलक्स और स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले, सिर्फ 0.2 का फर्क है। और जो न्यूटन मीटर टॉर्क है ना, मान लो अगर आप इन 4 बाइकों को एक साथ भगाओगे तो बजाज प्लेटिना सबसे आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसमें 8.13 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। और एवरेज की बात रही, अगर आप लॉन्ग स्पीड पे जा रहे हो वो एक टाइम पे बाइकें आपसे आगे निकल जाएंगी। एचएफ डीलक्स और स्प्लेंडर प्लस की बात कर रहा हूँ, होंडा शाइन तो पहले ही रेस से बाहर हो चुकी है। अगर आप लंबी रेस के घोड़े हो तो आप जीत जाओगे, उसका रीजन ये है क्योंकि इसकी माइलेज ज्यादा है, इनको बीच में रुकना पड़ेगा फ्यूल अप कराने के लिए, बट बजाज प्लेटिना आप ले जाओगे। विनर ऑफ 100 सीसी इंजन इज बजाज प्लेटिना। और अब
हम कुछ ना कुछ ऐसे सीरीज अपग्रेड करते रहेंगे। जैसे अभी 100 सीसी की बाइक के ऊपर थी, नेक्स्ट वीडियो हमारी 150 सीसी की बाइक के ऊपर आएगी, फिर हम 200 सीसी की बाइक की बात करेंगे, फिर हम 400 सीसी की बाइक की बात करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपनी बाइक की सीसी बढ़ाते चले जाएंगे, और जब हमारी बाइक की पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी तो हम उसके बाद तुरंत आएंगे गाड़ियों के ऊपर। और ये जो चैनल हमारा गाड़ी और बाइक से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।